नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को 2 वर्ष में डबल कर देंगे। पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम एक बोनस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको अभी के समय में सबसे बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। उसमें निवेश करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो है गाइस, मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फंड है केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। चलिए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हो, एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपके पास एट लीस्ट 1000 रुपए पर मंथ होने चाहिए, यानी 1000 रुपए कम से कम यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हो। अगर यहाँ हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.34% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब किसी भी फंड का, किसी भी एएमसी का एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो वहां आपके पैसे एटलीस्ट बहुत ज्यादा बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। दूसरी बात, अभी इसकी जो एनएवी चल रही है वो 46 रुपए चल रही है, जो कि 8 सितंबर 2021 के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। बात करें ये फंड स्टार्ट कब हुआ, तो ये 2 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ है। इसके साथ अभी इसकी फंड साइज 3691 करोड़ रुपए की है, जो कि ठीक ठाक मानी जा सकती है। बात करें इसके रिटर्न की, तो इसने पिछले एक वर्ष में 55.7% का ह्यूज रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो इसने अपने कैटेगरी के रिटर्न को बिल्कुल बीट ही किया है। इसके अलावा अगर हम 3 वर्ष के इसके ऑल ओवर रिटर्न को देखें तो 20.7% है, जो कि भी बहुत बढ़िया रिटर्न माना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम 5 ईयर के कंपैरेटिवली देखें तो ये 18% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो ऑल ओवर अगर हम इसके रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फंड बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब हम इसके कुछ अच्छे साइंस को देख लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा साइंस इसका कम एक्सपेंस रेशियो है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इसके कंपैरेटिवली जितने सारे इसके पीयर्स एएमसीज हैं उनसे ये बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये एक इसका पॉजिटिव साइन है। इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो है कि इसने 1 वर्ष के रिटर्न में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी को बीट किया है। इसने 3 वर्ष के रिटर्न में भी अपने कैटेगरी को बीट किया और इसने 5 वर्ष के रिटर्न में भी अपने कैटेगरी को बीट किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फंड माना जा सकता है। इसमें कोई भी नेगेटिव बात हमें देखने में नजर नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका इन्वेस्टमेंट कैसा है, इसने अपने इन्वेस्टमेंट का 33% टॉप 5 स्टॉक्स में लगाया है, जबकि 68% टॉप 20 स्टॉक्स में इसने लगाया है। अभी वर्तमान में इसके पीई की बात करें, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि 32.44% है, जो कि ठीक ठाक मानी जा सकती है। जबकि इसका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो 3.96% है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा माना जा सकता है। पर कोई बात नहीं है, फंड अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, रिटर्न अच्छा जनरेट कर रहा है, इसलिए इतना पीबी हम ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये 93.8% अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में निवेश करता है। ठीक है, तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी एएमसी माना जा सकता है। अब इसके फंड मैनेजर का और उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसके फंड मैनेजर कृष्णा संघवी हैं, जिन्होंने बीकॉम किया, उसके बाद CWA किया है इन्होंने ICWAI से। इसके अलावा इन्होंने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फाइनेंस में भी करा है, साथ ही इन्होंने CFA और ICFAI भी करा है। बात करें इनके पास एक्सपीरियंस कितना है, इससे पहले इन्होंने महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में काम कर चुके हैं, साथ ही कोटक महिंद्रा एएमसी में भी इन्होंने काम किया है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्होंने काम किया और अविवा लाइफ इंश्योरेंस में भी काम करने का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो इनका एक्सपीरियंस भी एटलीस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही बढ़िया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड आपके लिए बेहतरीन फंड साबित हो सकता है, क्योंकि इसने काफी अच्छा अभी तक काम किया है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे फंड को देख लेते हैं, जो भी अच्छा फंड माना जा सकता है। दूसरा फंड हमारा है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी रेटिंग है, 5 पॉइंट की रेटिंग है, और इसमें आप 500 रुपए अगर आपके पास है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं एसआईपी से, सिप के माध्यम से। ठीक है, इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है केनरा के अपेक्षा, ये 0.49% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। साथ ही इसकी एनएवी वर्तमान 51.7 रुपीज चल रही है, जो कि 8 सितंबर 2021 के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बात करें इसके फंड की किसने शुरुआत कब करी है, तो 1 जनवरी 2003 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका फंड साइज थोड़ा ज्यादा है, 32,213 करोड़ रुपए फंड मैनेज करता है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसकी फंड साइज ज्यादा है, तो फ्यूचर में इसके रिटर्न पर थोड़ा सा इसका इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एटलीस्ट बहुत ज्यादा फंड होने के कारण ये ज्यादा ही स्टेबल कंपनी है, जिससे आपको रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। बात करें इसके रिटर्न की, एक वर्ष में इसने 53.4% का रिटर्न जनरेट किया है। इसी एक वर्ष में केनरा ने 55.7% का रिटर्न जनरेट किया था। तो इस दृष्टिकोण से
देखें तो केनरा ज्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा 3 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो उसने 19.6% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि केनरा ने 20.7% का रिटर्न जनरेट किया है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो केनरा इससे बेहतर पड़ता है। 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसने 18.6% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि केनरा ने 18% का रिटर्न जनरेट किया है। तो 5 इयर्स के दृष्टिकोण से एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल जाता है। अब इसके हम प्रॉस की बात कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ये इसका एक प्रॉस है, लेकिन केनरा का एक्सपेंस रेशियो इससे भी कम है। तो केनरा इससे थोड़ा सा बेहतर माना जा सकता है इस मामले में। 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के कैटेगरी रिटर्न को बीट करने में ये भी फंड आगे है और केनरा ने भी बीट किया है। तो दोनों फंड इस मामले में बिल्कुल समान। अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो फ्यूचर में इसके रिटर्न पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये इसकी एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रही है। इसने अपने टॉप 5 कंपनीज में अपने फंड का लगभग 42% इन्वेस्ट किया है। टॉप 20 कंपनी में 85% के करीब इसने इन्वेस्ट किया है, जबकि इसका पीई रेशियो 38.61% है, जबकि केनरा का पीई रेशियो 32.44 था, यानी केनरा इसके अपेक्षा थोड़ा सा सस्ता था। इस बुक वैल्यू को देख लेते हैं, पीबी रेशियो को देख लेते हैं। तो पीबी रेशियो इसका 5.22% है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, और केनरा का 3.96% था। तो केनरा इस मामले में भी थोड़ा सा आगे निकल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके इक्विटी में निवेश की। तो इसने 95.9% अपना टोटल जो निवेश है वो इक्विटी में करा है, जबकि केनरा ने 93.8% अपना निवेश इक्विटी में करा है। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं। अब जान लेते हैं कि फाइनली इसके फंड मैनेजर कौन है। तो इसके फंड मैनेजर श्रेयस देवलकर है। मिस्टर श्रेयस देवलकर ने बीटेक करा है, इसके बाद इन्होंने पीजीडीएम भी करा है। पीजीडीएम इन्होंने मैनेजमेंट में करा है। और फाइनली अभी इनके पास क्या एक्सपीरियंस है उसको देख लेते हैं। इन्होंने एक्सिस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले इनके पास बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड में एक अच्छा फंड मैनेजर के रूप में एक्सपीरियंस है। साथ ही इन्होंने आईडीएफसी कैपिटल में काम किया है, जेपी मॉर्गन में काम किया है, और साथ ही साइक्लोन बैंक में भी काम किया है। तो इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस माना जा सकता है। तो ये तो बात हो गई एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। ठीक है, तो ये भी आप चुन सकते हो। ये 2 फंड के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फंड, जो कि बोनस फंड है। ठीक है, तो चलिए बोनस फंड के बारे में देख लेते हैं। हमारा बोनस फंड है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि आप 100 रुपए अगर आपके पास महीने में हो पा रहा है तो आप 100 रुपए ही निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जबकि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये एक नेगेटिव साइन माना जा सकता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87% है, जो कि केनरा और एक्सिस दोनों से काफी हाई है। बात करें इसके एनएवी की, वर्तमान में इसकी एनएवी 413 रुपए चल रही है, जबकि यह फंड भी 1 जनवरी 2013 को ही स्टार्ट हुआ। तो तीनों फंड 1 जनवरी 2013 को ही स्टार्ट हुए हैं। इसकी फंड साइज 2945 करोड़ रुपए की है, जबकि इसने 1 वर्ष में 59% का रिटर्न दिया, जो कि ह्यूज रिटर्न माना जा सकता है। जबकि इसका 3 वर्ष का रिटर्न 18% है, एक एवरेज रिटर्न हम मान सकते हैं। इसने केनरा और एक्सिस दोनों से कम रिटर्न दिया है 3 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में। जबकि 5 वर्ष की अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसने 15.7% रिटर्न किया है, जो कि बहुत ही कम रिटर्न माना जा सकता है, एटलीस्ट अगर हम कंपैरिजन करें केनरा एक्सिस ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में। अगर हम इसके प्रॉस की बात करें तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से कम है, तो एटलीस्ट ठीक ठाक है। इसने भी अपने कैटेगरी को 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष में बीट किया है। साथ ही इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें कोई कॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसने अपने कुल निवेश का 34% टॉप 5 कंपनीज में निवेश किया है, जबकि 67% टॉप 20 कंपनीज में निवेश किया है। इसका पीई रेशियो 33.26% है, जबकि इसका पीबी रेशियो 4.43% है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सिस के पेच पीबी रेशियो भी थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा सा सस्ता है इससे। इसके हम अगर बात करें कि इक्विटी में इसका निवेश तो 97.2% है। इसके फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो इसका फंड मैनेजर हरीश कृष्णन है। मिस्टर हरीश कृष्णन ग्रेजुएट हैं फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर से, और इन्होंने फिर आईआईएम से एमबीए भी करा है। आईआईएम कोर्स इन्होंने एमबीए करा है। इनके पास एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इनके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो कोटक से रिलेटेड है। इन्होंने कोटक के लिए सिंगापुर एंड दुबई में ऑफशोर मैनेजिंग, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में भी इनके पास काम करने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आज हमने आपको कुल 3 फंड के बारे में बताया है, 3 एमसीज के बारे में बताया है, जो कि ब्लू चिप एमसीज हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि तीनों एमसीज अपने अपने मामले में बहुत ही बेहतरीन है। हमने सारी बातें आपको बता दी हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से किस एमसी में पैसे लगाना है। तीनों एमसी ठीक है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा जनरेट करके दे रही हैं, और एटलीस्ट आपके पास रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो डिसाइड आपको करना है, मेरे बताए के हिसाब से आपको डिसाइड नहीं करना। यह चैनल एक एजुकेशन पर्पस का चैनल है, जहां पर आपको सही चीजें बताई जा रही हैं। पैसे एटलीस्ट आप ही लगाओगे, तो सोच समझ के आप पैसे लगाइए। इन तीनों में हमने कंपैरिजन कर दिया है, तो अब आपको डिसाइड कर लेना है कि इसमें से आपको सबसे बेहतरीन कौन लग रही है। अगर मेरी माने तो मुझे केनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड सबसे अच्छा विकल्प दिख रहा है। अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। आपको कहां इन्वेस्ट करना है वो आपको सोचना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। कोई अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप सीधे हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @अलग क्लासेस लिख के आप
सर्च करेंगे, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहां से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद।